9 मई 2025 सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तान सरकार के इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के एक्स पेज से एक ट्वीट होता है। लिखा जाता है कि पाकिस्तान सरकार ने दुश्मन द्वारा भारी भरकम नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से और ऋण की अपील की है। बढ़ते युद्ध और शेयर बाजार की गिरावट के बीच हम अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से तनाव कम करने में मदद करने की अपील करते हैं। जैसे ही ट्वीट या वायरल होता है, पाकिस्तान की फजीयत होनी शुरू हो जाती है। बाद में पाकिस्तान इस ट्वीट को डिलीट कर देता है और कहता है कि अकाउंट हैक हो गया था। इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे सीरियस सिचुएशन में अपनी भद पिटवाना पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। ऐसा ही एक और किस्सा 1999 के कारगिल वार से जुड़ा हुआ है, जब पाकिस्तान की सेखी उसी पर उल्टी पड़ती है और इंडिया उसे रवीना टंडन मिसाइल दे मारता है। क्या है ये रवीना टंडन मिसाइल वाला किस्सा, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हेमंत हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। 1999 कारगिल युद्ध पॉइंट्स 4875 हाइट्स गोलाबारी तो जमकर होती है, लेकिन इस दिन ये जंग सिर्फ गोलियों से ही नहीं, बोलियों से भी लड़ी जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उस रात गोलाबारी के बीच कई भारतीय जवान शहीद हुए थे। जंग जारी थी और शहीद जवानों के पार्थिव देह वहीं जमीन पर पड़े थे। पाकिस्तान की हैवी फायरिंग के चलते भारतीय सेना अपने शहीद जवानों के पार्थिव देह वापस नहीं ला पा रही थी। टाइम्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच कुछ देर के लिए जब गोलाबारी रुकती है तो पाकिस्तानी सेना मर्यादा की सीमा लांघ जाती है। पाकिस्तानी सैनिक चिल्लाने लगते हैं कि ए हिंदुस्तानियों, अपने 100 ले जाओ, नहीं तो माधुरी दीक्षित और रवीना टंडन को हमारे पास भेज दो। ये वो दौर था जब माधुरी और रवीना का क्रेज न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा था। उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ ने भी रवीना की खूबसूरती की तारीफ की थी। पाकिस्तान सैनिकों ने रवीना और माधुरी का नाम लेकर शहीद भारतीय जवानों का मजाक उड़ाया था। पाकिस्तानी सैनिकों का ये मजाक सुनकर कैप्टन विक्रम बत्रा ने गुस्से में आग बबूला उठे। उन्होंने अपने AK-47 राइफल निकाली और पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग करते हुए कहा, ये लो, लव फ्रॉम माधुरी। इसी के साथ भारतीय सैनिकों में दोबारा जोश बढ़ा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारतीय वायुसेना जो ऑपरेशन सागर के तहत कारगिल में पाकिस्तान ठिकानों पर हमले कर रही थी, उसने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। MiG-27 में जो मिसाइल लोड किए गए उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। इसके साथ एक तीर और दिल का निशान भी बनाया गया। कारगिल वार खत्म होने के बाद जब रवीना टंडन से इसे लेकर सवाल किया गया, उन्होंने बताया था उन्होंने भी ऐसी फोटोज देखी थी, लेकिन काफ़ी बाद में। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 1947-48, 1965, 1971 और 1999 के कई युद्ध हुए हैं। इन सभी युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई है। पाकिस्तान से एक बार फिर तनातनी शुरू हो गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। पहलगाम में हुए टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान और POK में मौजूद आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान भारत के सीमावर्ती इलाकों में सेलिंग बढ़ा दी है, जिसमें कई निर्दोष भारतीयों की जान चली गई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल खबर गांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।